प्रधानमंत्री मोदी के ब्रुनेई दौरे को हिस्टोरिक विजिट के तौर पर देखा गया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर पीएम मोदी के ब्रुनेई दौरे के बाद चीन क्यों तिलमिलाया है। वो चीन जिसकी विस्तारवादी सोच से पूरी दुनिया वाकिफ है, चीन जो कि साउथ ईस्ट एशिया पर नजर गड़ाए बैठा रहता है। चीन नहीं चाहता कि भारत भी दुनिया का मजबूत देश बने और इसीलिए साउथ चाइना सी पर भी अपना दबदबा कायम रखने की कोशिश करता है। पीएम मोदी के ब्रुनेई दौरे से चीन की जो टेंशन बढ़ी है, उसका आज करेंगे विश्लेषण। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे वक्त में ब्रुनेई की यात्रा पर गए जब भारत ने अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी की 10वीं वर्षगांठ मनाई। जाहिर है कि भारत अपनी इस पॉलिसी की प्रतिबद्धता को बनाए रखना चाहता है। आपको भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको समझना होगा, आखिर ये इतनी खास क्यों है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान की थी। नवंबर 2014 एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत हुई थी और इसका मकसद भारत की रणनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को इंडो पैसिफिक एशिया रीजन और साउथ चाइना सी में मजबूत करना है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मकसद भारत के संबंधों को अपने पड़ोसी देशों के साथ बढ़ाना और मजबूत करना है, ताकि चीन जैसे दुश्मनों को मात देकर भारत पूर्वी एशिया के देशों में अपनी धाक को जमा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रुनेई दौरे को एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक एक्सटेंशन माना जा रहा है और भारत इस साल अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 1 दशक पूरे भी कर रहा है। ब्रुनेई साल 2012 से 2015 तक आसियान में हमारे देश का कोऑर्डिनेटर भी रहा है। चीन लगातार अपनी कोशिशों, विस्तारवादी नीति और कब्जे वाली सोच के साथ छोटे देशों को धमकाता रहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर को वो पार करता है, दुनिया भर में कई तरीके के एजेंडे चलाता है, अपना रक्षा बजट भी बढ़ा रहा है चीन, जिसकी वजह है अमेरिका, ताइवान, जापान के साथ लगातार तनाव। हाईटेक मिलिट्री टेक्नोलॉजी को शामिल करना, नए हथियार बनाना, अपनी तीनों सेनाओं को मजबूत करना, इसके साथ ही परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाना, इन सब पर चीन की खास नजरें हैं कि इसको कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि चीन पूरे दक्षिण चीन सागर और उसके द्वीपों और रेतीले टीलों पर अपना दावा करता है। चीन दक्षिण चीन सागर के 80% हिस्से को अपना मानता है, जबकि फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई और ताइवान भी अपनी समुद्री सीमा में ऐसा ही दावा करते हैं। समुद्र का जो दक्षिणी हिस्सा है उसमें स्प्रैटली द्वीप श्रृंखला है, जिसमें 100 टापू और चट्टानें हैं। इनमें से 45 पर चीन, ताइवान, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस का कब्जा है। साउथ चाइना सी में जो नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ऑयल हैं या फिर गैस है, उसका भंडार है और साथ ही इसकी भौगोलिक स्थिति की वजह से इसका सामरिक महत्व भी बढ़ जाता है। स्ट्रैटेजिक पोजीशन इसकी मजबूत होती है और यही कारण है कि चीन इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहता है। साउथ चाइना सी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित है। आप चीन, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस से घिरा हुआ है और पूरे साउथ चाइना सी पर 1939 से लेकर 1945 तक जापान का कब्जा था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद चीन ने इस पर अपना कब्जा बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन आज यह भी समझना होगा कि चीन की यह चालाकी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है और चीन को असलियत और सच्चाई समझना, जानना दोनों जरूरी है।